आज से हम कंप्यूटर क्लास भी करेंगे। तो आपका जो पहला चैप्टर है वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। इसमें जैसे आप क्लास 3 में कुछ चीज़ें पढ़ें, अब आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे कि कंप्यूटर इतनी आसानी से तो नहीं बन गया। मीन्स समय समय के साथ बहुत सारे टेक्नोलॉजी हुई, जो चेंजेस हुए, अपग्रेड हुए, और वो आज के डेट में जो हम अपने घरों में स्मार्ट कंप्यूटर्स देखते हैं या फिर जो भी आप लैपटॉप्स देख रहे हैं, डेस्कटॉप देख रहे हैं, तो वो उसका भी एक समय आया, एक जनरेशन के तहत, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे कि वो कितने जनरेशन्स में। तो जनरेशन्स का मतलब ये हुआ कि वो जो भी चीज़ें टेक्नोलॉजिकली उसमें जो बदलाव हुए वो उस वजह से वो उसके जनरेशन्स में डिवाइड किए। तो वो खैर वो बात की बात है। हम अभी फ़िलहाल देखेंगे कि कंप्यूटर का जो हिस्ट्री है वो क्या है। तो चलिए देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है, देखिए। A computer is a machine that has been through many developments over a period of time to become a smart machine that we use today। इसका मतलब ये हुआ, जो कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट हैज़ बीन थ्रू मेनी डेवलपमेंट्स, मीन्स जो कंप्यूटर मशीन है वो क्या हुआ, बहुत सारे डेवलपमेंट्स से होकर गुजरते हुए पीरियड, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स समय समय के साथ, टू बिकम ए स्मार्ट मशीन दैट वी यूज टुडे। जो हम आज जो मशीनें यूज कर रहे हैं वो स्मार्ट मशीन कहलाया। However, in ancient time, early men used पेबल्स। पुराने ज़माने में लोग काउंटिंग के लिए क्या यूज़ किया करते थे, पेबल्स। पेबल्स मीन्स गोली, जो आजकल आप लोग घरों में देखते होंगे, कुछ बच्चे खेलते भी हैं। दूसरा यूज करते थे वो थे स्टोन्स। स्टोन्स मीन्स छोटे छोटे पत्थर। ट्विक्स मीन्स होता है लकड़ी की जो छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं वो। बोन्स हड्डियाँ, एंड फिंगर्स फॉर काउंटिंग, और जो उंगलियाँ होती थी काउंटिंग के लिए। तो चीज़ें ये थी कि उस समय प्रॉब्लम ये है आज के जनरेशन में कि ये छोटे अकाउंट के लिए, काउंटिंग के लिए तो समझ में आता है, लेकिन बड़े जनरेशन, बड़े लेवल के डेटा के लिए क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए आगे देखते हैं। दैट मीन्स वी हेल्पफुल टू काउंट ऑल स्मॉल नंबर्स ओनली। इसका मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ छोटे नंबर्स को काउंट करने में मददगार था। कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कुड नॉट बी पॉसिबल बाई दिस। कम्प्लेक्स मीन्स पेचीदा, जो बड़े बड़े कैलकुलेशंस होते थे वो इनकी मदद से काउंट करना, कैलकुलेट करना, हिसाब लगाना संभव नहीं था। Therefore, they start searching for simpler, faster and more accurate ways for doing calculation and development device that could perform calculation easy and quickly। और इसका नतीजा ये हुआ कि वे मीन्स खोजने लगे, तरीका खोजने लगे जो आसानी से, तेज़ी से और बिल्कुल सही मोर एक्यूरेट का मतलब क्या होता है, बिना गलती के बिल्कुल सही तरीके से उनका हिसाब, जो कैलकुलेशंस था वो कर पाए। और वो एंड डेवलप डिवाइसेस दैट कुड परफॉर्म कैलकुलेशंस इजी एंड क्विकली, और वो ऐसी डिवाइसेस खोज करें, डेवलप करें जो उनके काम को आसानी से और जल्दी से कर दें। There are a series of calculating devices that were developed long time। वो समय समय के साथ क्या हुए, बहुत सारी डिवाइसेस आई और वो उनके साथ चीज़ें बदलती गई। एंड लीड टू द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, और बाद में ये क्या बदलाव में आया कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर के रूप में हमारे सामने आज के डेट में जो है। तो देखिए पहला डेवलपमेंट जो था वो क्या था, अर्ली डेवलपमेंट्स में पहला था एबेकस। आज भी हम खिलौने के रूप में देखते हैं, आप चले जाएं मार्केट्स में तो वहाँ ये एबेकस के रूप में ये चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वही एबेकस है, लेकिन बिल्कुल एबेकस टाइप की ही टॉयज़ हमें मिल जाती हैं। इसमें होता क्या था, एबेकस वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। एबेकस क्या था, पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था। कैलकुलेटिंग मीन्स हिसाब करने वाला डिवाइस था। डेवलप्ड बाय चाइनीज अराउंड 5000 ईयर्स अगो, और ये किनके द्वारा डेवलप किया गया था, चाइना के द्वारा 5000 साल पहले। It was used for counting large numbers and doing arithmetic calculations such as addition, subtraction, multiplication and division। ये बड़े नंबर को कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते थे। कैलकुलेशन कैसा, जैसे जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा करना हो या भागा करना हो। An abacus consists of numbers of rods which set of beads are inserted। इसमें होता क्या था कि उसमें सेट ऑफ रॉड्स होते थे और उसमें छोटे छोटे बीड्स मीन्स होता है आपका छोटे छोटे वो
प्लास्टिक के कुछ चीज़ें होती थी जिसको काउंटिंग के लिए बेसिकली वो यूज करते थे। ईच रॉड्स हैज़ 10 बीड्स, हर एक रॉड में क्या होता था 10 बीड हुआ करता था। दैट रिप्रेजेंट यूनिट, जो एक यूनिट को रिप्रेजेंट करता था, एक इकाई को रिप्रेजेंट करता था। टेंस, हंड्रेड्स, etc. कैलकुलेशन आर डन ऑन द एबेकस बाय स्लाइडिंग दिस बीड्स अक्रॉस द रॉड। और इसमें कैसे यूज करता था, उस बीड्स को वो क्या करते हैं, रॉड के सहारे वो स्लाइड करते थे, उसको आगे पीछे घुमाते थे और इसकी ऐसा ही वो इसकी मदद से कैलकुलेशन कर पाते थे। आज से हम कंप्यूटर क्लास भी करेंगे। तो आपका जो पहला चैप्टर है वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। इसमें जैसे आप क्लास 3 में कुछ चीज़ें पढ़ें, अब आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे कि कंप्यूटर इतनी आसानी से तो नहीं बन गया। मीन्स समय समय के साथ बहुत सारे टेक्नोलॉजी हुई, जो चेंजेस हुए, अपग्रेड हुए, और वो आज के डेट में जो हम अपने घरों में स्मार्ट कंप्यूटर्स देखते हैं या फिर जो भी आप लैपटॉप्स देख रहे हैं, डेस्कटॉप देख रहे हैं, तो वो उसका भी एक समय आया। एक जनरेशन के तहत फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे कि वो कितने जनरेशन्स में। तो जनरेशन्स का मतलब ये हुआ कि वो जो भी चीज़ें टेक्नोलॉजिकली उसमें जो बदलाव हुए वो उस वजह से वो उसके जनरेशन्स में डिवाइड किए। तो वो खैर वो बात की बात है, हम अभी फ़िलहाल देखेंगे कि कंप्यूटर का जो हिस्ट्री है वो क्या है। तो चलिए देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है, देखिए। A computer is a machine that has been through many developments over a period of time to become a smart machine that we use today। इसका मतलब ये हुआ, जो कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट हैज़ बीन थ्रू मेनी डेवलपमेंट्स, मीन्स जो कंप्यूटर मशीन है वो क्या हुआ, बहुत सारे डेवलपमेंट्स से होकर गुजरते हुए पीरियड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स समय समय के साथ, टू बिकम ए स्मार्ट मशीन दैट वी यूज टुडे। जो हम आज जो मशीनें यूज कर रहे हैं वो स्मार्ट मशीन कहलाया। However, in ancient time, early men used pebbles। पुराने ज़माने में लोग काउंटिंग के लिए क्या यूज़ किया करते थे, पेबल्स। पेबल्स मीन्स गोली, जो आजकल आप लोग घरों में देखते होंगे, कुछ बच्चे खेलते भी हैं। दूसरा यूज करते थे वो थे स्टोन्स। स्टोन्स मीन्स छोटे छोटे पत्थर। ट्विग्स मीन्स होता है लकड़ी की जो छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं वो। बोन्स, हड्डियाँ, एंड फिंगर्स फॉर काउंटिंग, और जो उंगलियाँ होती थी काउंटिंग के लिए। तो चीज़ें ये थी कि उस समय प्रॉब्लम ये है आज के जनरेशन में कि ये छोटे अकाउंट के लिए, काउंटिंग के लिए तो समझ में आता है, लेकिन बड़े जनरेशन, बड़े लेवल के डेटा के लिए क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए आगे देखते हैं। दैट मीन्स वी हेल्पफुल टू काउंट ऑल स्मॉल नंबर्स ओनली। इसका मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ छोटे नंबर्स को काउंट करने में मददगार था। कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कुड नॉट बी पॉसिबल बाई दिस। कम्प्लेक्स मीन्स पेचीदा, जो बड़े बड़े कैलकुलेशंस होते थे वो इनकी मदद से काउंट करना, कैलकुलेट करना, हिसाब लगाना संभव नहीं था। Therefore, they start searching for simpler, faster and more accurate ways for doing calculation and development device that could perform calculation easy and quickly। और इसका नतीजा ये हुआ कि वे मीन्स खोजने लगे, तरीका खोजने लगे जो आसानी से, तेज़ी से और बिल्कुल सही मोर एक्यूरेट का मतलब क्या होता है, बिना गलती के बिल्कुल सही तरीके से उनका हिसाब जो कैलकुलेशंस था वो कर पाए। और वो एंड डेवलप्ड डिवाइसेस दैट कुड परफॉर्म कैलकुलेशंस इजी एंड क्विकली, और वो ऐसी डिवाइसेस खोज करें, डेवलप करें जो उनके काम को आसानी से और जल्दी से कर दें। There are a series of calculating devices that were developed long time। वो समय समय के साथ क्या हुए, बहुत सारी डिवाइसेस आई और वो उनके साथ चीज़ें बदलती गई। एंड लीड टू द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, और बाद में ये क्या बदलाव में आया कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर के रूप में हमारे सामने आज के डेट में जो है। तो देखिए पहला डेवलपमेंट जो था वो क्या था, अर्ली डेवलपमेंट्स में पहला था एबेकस। आज भी हम खिलौने के रूप में देखते हैं, आप चले जाए मार्केट्स में तो वहाँ ये एबेकस के रूप में ये चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वही एबेकस है, लेकिन बिल्कुल एबेकस टाइप की ही टॉयज़ हमें मिल जाती हैं।
इसमें होता क्या था, एबेकस वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। एबेकस क्या था, पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था। कैलकुलेटिंग मीन्स हिसाब करने वाला डिवाइस था। डेवलप्ड बाय चाइनीज अराउंड 5000 ईयर्स अगो, और ये किनके द्वारा डेवलप किया गया था, चाइना के द्वारा 5000 साल पहले। It was used for counting large numbers and doing arithmetic calculations such as addition, subtraction, multiplication and division. ये बड़े नंबर को कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते थे। कैलकुलेशन कैसा, जैसे जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा करना हो या भागा करना हो। An abacus consists of numbers of rods which set of beads are inserted। इसमें होता क्या था कि उसमें सेट ऑफ रॉड्स होते थे और उसमें छोटे छोटे बीड्स मीन्स होता है आपका छोटे छोटे वो प्लास्टिक के कुछ चीज़ें होती थी जिसको काउंटिंग के लिए बेसिकली वो यूज करते थे। ईच रॉड्स हैज़ 10 बीड्स, हर एक रॉड में क्या होता था, 10 बीड हुआ करता था। दैट रिप्रेजेंट यूनिट, जो एक यूनिट को रिप्रेजेंट करता था, एक इकाई को रिप्रेजेंट करता था। टेंस, हंड्रेड्स, etc। कैलकुलेशन आर डन ऑन द एबेकस बाय स्लाइडिंग दिस बीड्स अक्रॉस द रॉड। और इसमें कैसे यूज करता था, उस बीड्स को वो क्या करते हैं, रॉड के सहारे वो स्लाइड करते थे, उसको आगे पीछे घुमाते थे और इसकी ऐसा ही वो इसकी मदद से कैलकुलेशन कर पाते थे। हाँ, तो आगे देखिए, जो इसके बाद का जो एक और डेवलपमेंट था वो था नेपियर्स बोन्स। नेपियर बोन्स क्या था, देखिए इन 1617 जॉन नेपियर कौन थे, एक साइंटिस्ट थे। मेड मैनुअली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस, जो हाथों से, मैनुअल का मतलब क्या होता है, अपने हाथों से उसको यूज़ करना पड़ता था कैलकुलेशन के लिए। तो ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग नोन एज नेपियर बोन्स। और उस डिवाइस का नाम क्या दिया, खुद के नाम से दिया उन्होंने, और उस डिवाइस का नाम क्या था, नेपियर्स बोन्स। इट वॉज अ सेट ऑफ 11 रेक्टेंगुलर रॉड्स मार्क्ड विथ नंबर। और उस डिवाइस में क्या था कि इट वॉज सेट ऑफ 11 रेक्टेंगुलर रॉड्स मार्क्ड विथ नंबर। वो 11 रॉड्स थे जिस रॉड पे वो कुछ नंबर्स लिखे हुए होते थे। दीज रॉड्स वेयर यूज टू परफॉर्म मल्टीप्लीकेशन। और ये रॉड किस लिए यूज होता था, कैलकुलेशन के लिए यूज होता था, बेसिकली मल्टीप्लीकेशंस के लिए। लेटर ऑन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ दिस डिवाइस, बाद में, लेटर ऑन मीन्स बाद में कुछ उसमें बदलाव आए, और उस बदलाव आने के बाद जो नया वर्जन आया इस नेपियर बोन डिवाइस का, जिससे फ़ायदा ये हुआ कि वो उसको मल्टीप्लिकेशंस के अलावा डिवीज़न एंड फाइंडिंग रूट, स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, और वो उसके सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के ही नहीं, ये डिवीज़न और स्क्वायर रूट निकालने के लिए भी यूज होने लगा। तो ये दो डेवलपमेंट्स अभी हम लोगों ने पढ़ा। आज के लिए काफ़ी है। आप ऐसा करेंगे कि आप इस बुक को पूरा, मैं आपके साथ, जिसके पास बुक है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिनके पास फ़िलहाल के लिए नहीं है वो क्या करें, मार्केट में बुक अवेलेबल है, आप बुक ले लें। अदरवाइज़ अगर फिर भी पॉसिबल नहीं है तो मैं आपके साथ ये स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। इस लॉकडाउन में आप सिर्फ खेलें ही नहीं, कुछ पढ़ाई भी करें, और ऐसा करेंगे कि इस पूरे नोट्स को आप पढ़ेंगे। अगर कोई समझ नहीं आता है, कोई टॉपिक समझ में फिर भी नहीं आया, या कोई ऐसा वर्ड है जो आपको चाहिए, तो आप कमेंट में डालेंगे। मैं कल आपको उसके साथ साथ कुछ आगे भी आपको पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। खेलने के साथ साथ आप लोग बिल्कुल पढ़ाई करना ना भूलें। ओके, बाय।